आपने देखा होगा इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के भवन में जाना अच्छा नहीं लगता। दाऊद कहता था कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। सिर्फ आनंद नहीं है, आनंद की भरपूरी है, भरा हुआ है। लेकिन आज क्यों ऐसा हो गया है कि इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग इस आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं, चर्च में आते हैं, वो आनंदित नहीं होते हैं। दाऊद ने एक वक्त ये भी कहा था, जब वो अबसलोम से भागा जा रहा था, तो उस वक्त कहा था कि मैं जैसे हिरन पानी के लिए प्यासा होता है, मैं भी प्यासा हूं प्रभु आपसे मिलने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। अब देखिए कैसे आज उस आनंद को जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, लोगों के जीवन में नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ शास्त्री और फरीसी लोग आकर उनको पहले कहते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं जो हमारे पूर्वजों की परंपराओं को तोड़ते हैं और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। अब लोगों की ये चिंता है कि लोग जो एक बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता नहीं है कि परमेश्वर का वचन ये लोग अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर साफ कहा उन लोगों को कि तुम क्यों परंपरा के चक्कर में परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दे रहे हो। और वहां पर एक बात उन्होंने कहा कि तुम मुंह से मेरा अंगीकार करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे कोसों दूर है। आज यही हो रहा है, यही समस्या है। आज लोगों के मन से सिर्फ परमेश्वर की आदर वाली बातों को हम सुन पा रहे हैं, लेकिन सचमुच उनका जो मन है प्रभु से बहुत दूर है। अब पता है, जब तक आप मन नहीं लगाएंगे आपको आनंद नहीं मिलेगा। प्रभु के भवन में आपको आनंद नहीं मिलेगा। मुंह से बस बोल दिया, मुंह से आराधना की गीत गा दिया, मन नहीं है वहां पर, सिर्फ वो बोल रहा है, सिर्फ वो आराधना कर रहा है। जैसे उन दिनों में लोग परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं को, परमेश्वर की उस रीतियों को मानते मानते लोगों ने अपना सब कुछ फोकस चेंज कर दिया था। क्या परमेश्वर का अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, वो सारी चीज़ों को उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आज वैसे ही समय चल रहा है। आज भी लोगों को कभी भी ध्यान नहीं होता कि किस रीति से हम आराधना करें कि परमेश्वर को खुश करें या हमारे आराधना से परमेश्वर को खुशी मिले। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सचमुच आपका आत्मिक जीवन में सूखापन आ जाएगा, सूखापन। आप ऊपर से एक धर्मी व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं, शास्त्री फरीसियों के समान, लेकिन अंदर से आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो आपका जीवन, आत्मिक जीवन सूखा हुआ रहेगा, सूखा हुआ रहेगा। परमेश्वर का हर एक एक शब्द को ध्यान दीजिए, उस शब्द की गहराई में जाइए। अगर प्रेम किया है तो प्रेम की गहराई में जाइए, कैसे उन्होंने प्रेम किया, तभी उसके प्रेम को आप महसूस कर पाएंगे, तभी उसके आनंद को आप महसूस कर पाएंगे। एक ऐसा भी बात लिखा है, पौलुस कहता है कि लोग भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे। आप समझ रहे हैं, आज दिखने से बहुत सारे लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि यार कितना अच्छा मसीहा जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति का इनकार करेंगे। कई बार देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर कोई दवाइयों पर भरोसा कर रहा है। दवाई लेना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर भरोसा है। इतिहास की पुस्तक में ऐसे भी घटना लिखा है कि एक व्यक्ति था जिनको बीमारी हो गया था, कभी भी परमेश्वर की ओर मुड़कर प्रार्थना नहीं किया, साफ लिखा है। वो वैद्यों के पास जाता रहा, वैद्यों के पास जाता रहा। परमेश्वर ने कहा कभी भी ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस दवाइयों पर विश्वास किया। इसीलिए आज हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी हर एक बातों को हम नहीं जानते, गहराई से नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्या प्रतिज्ञा किया है, क्या वादा किया हमारे लिए। उन शब्द को, उन वादों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ही सोच के अनुसार चलने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते।
इसीलिए मत्ती 7 का 21-22 में भी ये बात लिखा है कि लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, अपने ही मर्जी पर, अपनी इच्छा पर कार्य किया, चमत्कार किया, तरह तरह के अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। इसीलिए मन फिराइए, प्रभु के साथ सचमुच संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन से प्रेम करिए, प्राण से, संपूर्ण प्राण से प्रेम करिए, और देखिए परमेश्वर का हर एक चीज आप देख पाएंगे, उसके कामों को आप देख पाएंगे, और आपके जीवन में एक बदलावट आएगा। यदि आप चाहते हैं तो आज से शुरू करें कि परमेश्वर का हर एक काम मन से करें, उनके हर एक शब्द को मन से, हृदय के गहराई से सुने, समझे और उसके अनुसार अपने जीवन में करें। आपके जीवन बदल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आप नाम के मसीह बन जाएंगे, होठों से सिर्फ उसका आदर करेंगे, लेकिन आपका मन प्रभु से दूर रहेगा। चुनाव आपका है, आप चुनाव करिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपनी तरह बनाने के लिए बुलाया है, इसलिए उसके वचन पर ध्यान करिए ताकि हम मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ला सकें। सबको जय मसीह की।